हो गया है। पाकिस्तान निराश हो गया कि क्योंकि उसके झंडे पर जो है चांद है, लेकिन जो हिंदुस्तान का झंडा है वो चंद्रमा पर लहरा रहा है। अच्छा, जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी, जब बेटे ने क्या बात हुई थी कि मतलब कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला, क्या बातचीत हुई थी आपसे? माता जी दिखा रही हैं। अच्छा माता जी, यह बताओ कि मम्मी हम और बड़ा हो और पढ़ाई करब तो मंगल ग्रह पे हाँ जाब हम ही जाब, हाँ, मतलब खुद ही कहते थे हाँ, हम जाए मंगल ग्रह पे, पानी ढूंढब, हाँ, पेड़ पौधा ढूंढब। हाँ, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के मिट्टी चंद्रमा पे कैसे का बा हाँ, पता लगाओ। तब हमके महसूस हो डर लागे कि ई कौन पढ़ाई पढ़त हैं। हाँ, कहत हन पढ़े बदे, हम कहे मना करी हाँ, कि ना ई पढ़ाई तुम्हें पढ़े के ना आइबे। हाँ, ऊपर ना जाए, हाँ, चंद्रमा उंद्रमा तो के ना जाए, तुम्हें यही सब आप कहती थी। तुम्हें जाए कि ना आइबे। एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते थे। और उनका बहुत उनकर जैसे बहुत था बतावत रहन हमसे फोन कई के। अच्छा, क्या बताते थे, थोड़ा बताइए। कि बहुत अच्छा पढ़ावत हैं, हाँ, बहुत एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत ऐसा बताते थे, तारीफें करते हाँ, थे। और इसरो में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो सफलतम लैंडिंग से पहले चंद्रमा पर क्रैश हो गया था। जब क्रैश हो गया था तो पूरे देश के वैज्ञानिक रो रहे थे और पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड हो चुका है और विश्व का पहला ऐसा देश है भारत जो साउथ पोल पर चंद्रमा पर लैंड किया है। इसके बाद पाकिस्तान क्या, अमेरिका भी इस सफलता पर हैरान है। वहीं दोस्तों बता दें कि जब वैज्ञानिकों की बात आती है, आईएएस बीसीएस की बात आती है, तो भारत कहीं भी अपना योगदान देता है, कोई इतिहास रचता है तो उसमें जौनपुर का नाम आता है। संजीव मिश्रा जौनपुर के लाल हैं और इसी जौनपुर से पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट बनते हैं इसरो में। अब जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो उनकी भी एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने भी कारनामे कर दिखाए हैं जिससे पाकिस्तान और अमेरिका हैरान है। उनकी माताजी, संजीव मिश्रा जी की माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, आपका बेटा जब चंद्रयान 3 लॉन्च होने के लिए तैयार हो रहा था तो उसमें जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसमें उनका बहुत ही योगदान रहा है। आपने बेटे को कैसे पढ़ाया लिखाया कि बेटा आज साइंटिस्ट बन गया, और जब साइंटिस्ट बन गया, चंद्रयान 3 जब भारत ने एक इतिहास रचा तब जाकर के उनका भी नाम आया है। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा माता जी, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई जो इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए? पढ़ाई लिखाई उनके पढ़ाई जाते रहा, लेकिन अपने अपने उनके मन में रहा कि हम कितने आगे, कितना पढ़ ले, कितने आगे निकल जाई। तो एक बाद पढ़ाई के बाद उनका यही रुचि रहा कि हम यही जौन बा इसरो में पढ़ाई नौकरी मिले, यही काम करी। अच्छा, पहले से ही मन में बिठा लिए थे हमको इसरो में जाना है? पहले से। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बचपन में जब कक्षा 4-5 में पढ़ रहे थे तभी से कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा में जाऊंगा। आपको चिढ़ाते थे ऐसी बातें कह करके? क्या कहानी है, थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। हाँ, वैसे चिढ़ावत रहन, लेकिन हम थोड़ा जानते रहे कि चिढ़ावत हम तो सही कैली। क्या कहते थे, थोड़ा बताइएगा माता जी कहानी थोड़ा सा। यह बताओ कि मम्मी हम और बड़ा हो और पढ़ाई करब तो मंगल ग्रह पे जाब हम ही जाब, मतलब खुद ही कहते थे हाँ, हम जाए मंगल ग्रह पे, पानी ढूंढब, हाँ, पेड़ पौधा ढूंढब। हाँ, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के मिट्टी चंद्रमा पे कैसे का बा पता लगाओ। तब हमके महसूस हो डर लागे कि ई कौन पढ़ाई पढ़त हैं। हाँ, कहत हन पढ़े बदे, हम कहे मना करी कि ना ई पढ़ाई तुम्हें पढ़े के ना आइबे। हाँ, ऊपर ना जाए, चंद्रमा उंद्रमा तो के ना जाए, यही सब आप कहती थी। तुम्हें जाए कि ना आइबे, यही कुछ समझाई उनकी। लेकिन उनका पहले से रुचि रही कि हम यही पढ़ाई पढ़ब और यही काम करब भारत के लिए और भारत। अच्छा, शुरू से पढ़ने में कैसे थे, कहाँ कहाँ पढ़ाई लिखाई की? पढ़ाई है नवोदय की पहले पहले बालिका में भी पढ़ें। अच्छा, शुरू से। अच्छा, 5 तक में पढ़ें, फिर 2 साल
और एक कोनो स्कूल रहा वहाँ पढ़े राम अवतार में। अच्छा। तब वहाँ से फिर यहाँ परीक्षा दिए। उनकर पहले से मन रहा कि हम नवोदय में पढ़ी, परीक्षा दिए पास हो जाए। तो पहले परीक्षा दिहन पास हो गए। अच्छा, पहले परीक्षा दिए पास हो गए। परीक्षा उनका बड़ा भाई वहाँ नीरज वहाँ हैं अच्छा। मड़ियाऊ में। परीक्षा दे के जब निकलत हैं रूम में से तो हंसते निकला रहन। हाँ तब नीरज आए हमसे बताएं कहाँ मम्मी भैया परीक्षा दिए हाँ। और हंसते निकले न। हमें लगा था कि पास निकाल ली है। हाँ, मतलब कि उनको इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं निकाल लूंगा, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इसी बात के लिए वो हंस रहे थे, हंसते मुस्कुराते परीक्षा पास कर गए। पास कर गया ना। उनके मन में तभी रहा कि हम निकले और निकाल ले हम। केहू से बतावत ना रहे कि उनके मन में रहा। अच्छा, आप बता रही थी फिर वो केरल जाते हैं, उनको एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते थे। हाँ, तो उन्हीं पढ़ाए रहन। एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते थे। और उनका बहुत उनकर जैसे बहुत था बतावत रहन हमसे फोन करके। अच्छा, क्या बताते थे, थोड़ा बताइए। कि बहुत अच्छा पढ़ावत है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा बताते थे, तारीफें करते थे। और इसरो में काफी उनके जानकारी बा। उसी तरह से हमके भी बतावत हैं, समझावत हैं, पढ़ावत हैं। और उन्हीं के बात हमें अच्छा लगत है। और वैसे हम सोचत है, वैसे हम पढ़े चाहत है, वैसे हम इसरो में जाए चाहत है। ये कुल बताऊं। अच्छा, फिर पढ़ते पढ़ते जैसे केरल में रहते हैं वहीं पढ़ाई करते हैं, वहीं से एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनको पढ़ाते हैं और वहीं से वैज्ञानिक हो जाते हैं। वहीं से आपको सूचना कैसे मिली कि मेरा बेटा वैज्ञानिक हो गया? पहली बार फोन करके बताए थे आपको? ना, बने पापा को बताए हुए। हाँ, लोग जानकारी मिली। अच्छा, तो आपको कैसा लगा था जब पहली बार वैज्ञानिक हो गए, पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल गई, वो भी इतनी कम उम्र में? काफी कम उम्र, कितने साल उम्र रही होगी? 23 साल। 23 साल में नौकरी पा गए थे। 18 साल के रहन तो यहाँ नवोदय से निकल रहन। एक बाद 19-20 2 साल वहाँ से कानपुर तैयारी किए रहन। फिर एक बाद वहाँ नहीं साल भर के रहन 19 में। अच्छा, फिर 4 साल हुए वहाँ से तैयारी के केरल गए। 4 साल में वहाँ से निकाल लिए। 4 साल पढ़े और इतना आईक्यू लेवल तेज था कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनको इसरो के लिए प्रोन्नत कर दिए। कह दिए, उन्हें पढ़ाए, उन्हें ले लिए। कहता उनका बाहर जाए की भी इच्छा रहा, लेकिन बाहर ना जाए। हाँ, मतलब देश के लिए काम करना चाहते थे। देश के लिए कि भाई जो करूंगा मैं देश के लिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी देश के लिए काम किया, मिसाइल मैन थे देश। हाँ, तो बस उन्हीं के कहा मान के देश के लिए अपन ये नौकरी उनका मिल गया। अपन करे लेकिन कि हम भारत में रहब और भारत के जौन बाटे देश का करब रक्षा। जिएंगे मरेंगे अपने वतन के लिए, अपने भारत के लिए, चाहे कुछ हो, चाहे कोई कितना भी पैसा दे दे, कोई पैसे से कोई मतलब मोह माया नहीं है। और नवोदय में इतना लड़कियां पढ़े रहे। वो सरस्वती माई प्रतिमा उनके मिली रही। अच्छा, पीतल के। हाँ, और वही वहाँ देखा रख के पूजा करी थे, दिखाई दी तो है। हाँ, आज भी पूजा करती हैं। हाँ, पूजा करी थे यार मेंबर। अच्छा, माता जी कुछ दिखाने वाली हैं। हाँ, उनके हमारे उनका ये विश्वास बा कि सरस्वती माई उनके आत्मा में जिभा पे जौन बाटे विराजमान है कि जवन वो सोचत सन कुल पूरा कर देते। क्या बात है, बोलिए सरस्वती मैया की जय। देखिए, संजीव जी की माता जी हैं और जो इनको पढ़ाई के समय सरस्वती मैया की एक प्रतिमा मिली थी, उस प्रतिमा को संजीव जी की माता जी दिखा रही हैं। अच्छा माता जी, फोटो वोटो ना कहीं रखवाए हो भैया के? अच्छा, सरस्वती माई की प्रतिमा उन्हीं की मिली है। हाँ, बतावत है नवोदय में बड़ा लड़का था पढ़त रहे। हाँ, लेकिन उनके पढ़ाई कितना वो पढ़े तेज रहन कि उनके मिली है। ये दिखाइएगा प्रवीण भाई। ये देखा नवोदय से मिली है उनके। हाँ, ये सरस्वती माई है ना। अच्छा, ये प्रतिमा देखा, ये प्रतिमा दिखाइएगा। संजीव जी पढ़ने में इतने तेज थे कि उनको कॉलेज में सम्मान के तौर पर माता जी का प्रतिमा मिलता है सरस्वती मैया के। आज भी उनकी माता पूजती हैं, आज भी पूजती हैं। पूजा था ये हमेशा रही है हमारे घर में। अच्छा, जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी, जब बेटे ने, क्या बात हुई थी कि मतलब कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला, क्या बातचीत हुई थी आपसे? माता जी आ जाए जोरवा तनी से।
बातचीत बताए रहे उनका हमें जानकारियाँ रहबे की। हाँ। अब यह तारीख की यह ख्याल नहीं बा, जानकारी हमें रही। आपको जानकारी थी? अच्छा, फोन से बातचीत होती तो क्या कहते थे? टीवी भी आप लोग देख रहे थे? पूरा सभी टीवी पे चंद्रयान 3 भारत अब कुछ देर में ही चंद्रमा पर लैंड करेगा। हाँ, तो वहाँ समय देखत रहे, आगे ना टीवी देखत रहे, लेकिन वहाँ समय देखत रहे कि हमारे रहा मन में कि भाई हमें हमारा लड़का शामिल बा। हाँ, खुशी होता है, खुशी रही। अच्छा, गाँव वाले भी खूब खुश हुई, रिश्तेदार के भी फोन आवत हुई? हाँ, सभी खुश रहा जब जिके जानकारी मिली तो देखत रहे, सब खुश रहे। तब उनके बदे हम हमेशा जौन बाटे हमको समझ ले कि वो हमारे लड़किया हैं 3 लड़कियाँ, लेकिन भाई सबक माया बा, लेकिन उनके चाल पे, उनके व्यवहार पर, उनका था पे ज्यादा था रहा था, छोट हबो की हैं। अच्छा, सबसे छोटे हैं और पढ़ाई लिखाई में भी तेज हैं और वैज्ञानिक भी बन गए हैं, है कि? शादी उदी कर दी हैं? हाँ, शादी हो गया, शादी हो गई है। कहाँ रहते हैं? परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद पूरी फैमिली के साथ रहते हैं? अहमदाबाद PRL कॉलोनी इसरो। अच्छा, हाँ, रहते उनको सरकारी बंगला मिला है, आप बता रही हैं? इतना बड़ा बा। हाँ, जैसे ही बा। वैज्ञानिकों के लिए एक अलग से कमरा लाट हुआ है, वैज्ञानिक रहते हैं। आप बता रही थी कि एक तरफ जब चंद्रमा 3 की लॉन्चिंग के लिए तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ उनके बच्चे का जन्मदिन आ जाता है, लेकिन वो जन्मदिन न मना करके देश के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, देश के मिशन में चंद्रयान 3 को कामयाब करने के लिए लगातार फोकस करते रहते हैं। हाँ, बोलत हन कि अगर हमें बहुत जरूरी जब काम रहे तो हम न जाब। हाँ, तब हम न जाब, टिकट निकाले है कैंसिल कर दे, यह कहत हन। देखा जैसा उनकर मन हो, अगर फिर उनका बात अधिकारी मानबो करत हैं। अच्छा, अगर कहीं बहुत जरूरी बात है वो दे, बहुत खुश रहते हैं। यहाँ जैसे अहमदाबाद इसरो जो अधिकारी हैं कॉलोनी में, उनके ऊपर बहुत खुश रहे थे। अच्छा, आप बता रही थी जब उन्होंने टेम्परेचर वाला सेंसर बनाया था, अधिकारी उनको खूब शाबाशी भी दिए थे, है ना, कि कहें आप आगे भी मिशन के लिए उनको टीम में लिया जाएगा। हाँ, जैसे बात ये है, जैसे आदमी बात करत हैं तो वो हमें वो 1 सेकंड देर उनके लिए कहत लगत ना है, बहुत जल्दी से जना मन में लिया फट से कह देते पर माँ सरस्वती विराजमान है। तो यही से अधिकारी उनके ऊपर बहुत खुश रहन कि उम्र बहुत कम बा, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा बा। मतलब कि उम्र इतनी छोटी है और दिमाग IQ लेवल इतना ज्यादा है, इसीलिए अधिकारी भी प्रसन्न रहते हैं, घंटों का काम मिनटों में सेकंडों में कर देते हैं। कि तो कहे पे तो सोचे नहीं पड़े, तू जवाब तुरंत तू दे। हाँ, ये खुश रहते हैं। चलो, तो देख सकते हैं, अभी हम संजीव जी की माता जी से बात कर रहे थे। चंद्रयान 3 ने जिस तरह से सफलतापूर्वक चांद पर लैंड किया है, साउथ पोल पर भारत ऐसा पहला देश बना है, उसके बाद पाकिस्तान का मुंह एकदम छोटा हो गया है। पाकिस्तान निराश हो गया कि क्योंकि उसके झंडे पर जो है चांद है, लेकिन जो हिंदुस्तान का झंडा है वो चंद्रमा पर लहरा रहा है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।